जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज मुहाना मंडी पर जो रिपोर्ट आई है एक चैनल में, उस पर मुख्य बात क्या है उस पर सीधे आते हैं। मोहम्मद इब्राहिम एंड कंपनी के बाहर प्लेटफॉर्म पर जो झगड़ा हुआ उसको हाईलाइट किया गया और सड़क पर बैठकर व्यापार करने वाले मासाखोरों को हटाते वक्त जो लाठीचार्ज हुआ उस पर फोकस किया गया और यह बताया गया कि उस लाठीचार्ज में प्रशासन यानी सरकारी तंत्र के सामने जो लोग लाठी भटा लेकर खड़े थे वे मेवाती हैं, अर्थात सीधे तौर पर मुसलमान हैं। गांधी टीवी सच को सच की तरह कहने से डरता नहीं है। हमले की बात कही गई और हमले में 3 विधायकों, पूर्व विधायकों के नाम आए, जिसमें 2 वर्तमान हैं और 1 पूर्व विधायक हैं। बाबूलाल नागर जो कठीक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसा उन पर आरोप लगाया गया कि वे यहां बैठने वाले कठीक समाज के लोगों की मदद करते हैं। और 2 कांग्रेस के विधायकों पर भी आरोप लगाया गया कि वे मुसलमानों को और मस्जिदों को स्थापित करने में अपने एजेंडों को चला रहे हैं, जिनमें अमीन कागजी और रफीक खान का नाम है। ये पड़ताल का विषय है कि आखिर वो मस्जिद है क्या, वाकई बस मस्जिद है। पहली बात तो मुहाना मंडी में बहुत से लाइसेंसदारी आड़तीय काम करते हैं और मासाखोर भी काम करते हैं। यह बात अलग है कि मासाखोर के लाइसेंस के लिए गांधी टीवी लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से उन प्रयासों में थोड़ी सी दखलंदाजी आ रही है। मुहाना मंडी का जो मामला है वो अस्थायी मस्जिद का मामला इस वीडियो में बताया गया है। आतंकी गिरोह की समर्थन की भी बात कही गई है और बिरयानी के ठेले को बताया गया है। जी हां, बिरयानी का ठेला है तो थड़ी ठेले में वास्तविकता यही है, बहुत से लोग गलत तरीके से यहां काम कर रहे हैं। यह प्रशासन की नाकामी है कि वे थड़ी ठेलों को गिनती करें और उन्हें आने न दें। ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। यहां सीधे तौर पर जो प्रशासन है, मंडी प्रशासन है, वे लोग काम करें। गाड़ी खाली करवाने वालों में 10 में से 8 लोगों को मेवाती बताया गया है। पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है। सभी धर्म के लोग यहाँ काम करते हैं और प्लेटफॉर्म पर कब्जे की बात कही गई है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म पर कब्जा सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। प्लेटफॉर्म पर कब्जा कचौरी बेचने वाले का भी है। प्लेटफॉर्म पर कब्जा बारदाना का काम करने वाले लोगों का भी है और प्लेटफॉर्म पर कब्जा बहुत से उन लोगों का भी है जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है। गांधी टीवी सच को सच की तरह पेश कर रहा है। ये जो लड़ाई है ये लंबी जा रही है। निदेशक कृषि विपणन बोर्ड जय सिंह ने इसमें जांच के आदेश दे दिए हैं। अब इस पर राजनीति भी होगी, लेकिन हमारा सवाल यह है कि मुसलमान भाइयों के लिए नमाज अदा करने के लिए मंडी परिसर में कोई जगह है नहीं। अब वो मुसलमानों के लिए अलॉटेड किसी मुसलमान व्यापारी ने अपना प्लेटफॉर्म अगर अपनी खुशी से नमाज पढ़ने के लिए दे दिया तो वहां गलती यह है कि प्लेटफॉर्म किसी और पर्पस के इस्तेमाल में नहीं आनी चाहिए। जी हां, लेकिन यहां मुसलमान भाइयों के लिए नमाज पढ़ने के लिए जगह हो, यह भी अब किसी को तय करना होगा तो प्रशासन तय करेगा। तो यहां पर भी एक बहुत बड़ा पेच है। अब मुसलमान नमाज तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। अब ये सोचिए कि मुसलमान जहां व्यापार कर रहा है अगर वहीं नमाज पढ़ने लग जाए तो जितने मुसलमान यहां पर काम कर रहे हैं, जो भी जितने भी संख्या में, तो वो समय पर नमाज पढ़ेंगे तो पूरी मंडी में जगह जगह पर नमाज पढ़ने वाले मुसलमान नजर आएंगे। फिर मीडिया चलाएगा कि देखो मुहाना मंडी में नमाज पढ़ी जा रही है। तो ये जो गलत तरीके की दिशा है इसे हमें बदलना होगा। हमें बैठकर सोचना होगा, व्यवस्थित तरीके से सोचना होगा। गांधी टीवी हमेशा सबका साथ सबका विकास इस मामले में साथ रहा है। इस मस्जिद के बारे में हमने भी पड़ताल की थी, हमारे पास भी सूचना आई थी। जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि ये नमाज पढ़ने के लिए स्थान है, मस्जिद नहीं है। मस्जिद में मौलवी भी होता है, मस्जिद में माइक वगैरह सेट होता है, सारा समय पर लोगों को बुलाने के लिए अजान होती है, सारी चीज़ें वहाँ होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ शांतिपूर्वक कुछ लोग आते हैं, चुपचाप नमाज पढ़ते हैं और चले जाते हैं। रही बात खटीक समाज का, बाबूलाल नागर का समर्थन की बात, तो खटीक समाज के लोगों को तो बीजेपी के लोग भी समर्थन करते हैं। आज खटीक समाज के जितने भी लोग बैठे हैं अधिकतर बीजेपी के लोग हैं, बजरंग दल से जुड़े हुए लोग हैं, संघ से जुड़े हुए लोग हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? तो ये एक एंगल से परेशान करते हुए
खबर दिखाना ये गलत है। हमें राष्ट्र को विकास की धारा में लेकर जाना है। मोदी जी के सबका साथ सबका विकास संकल्प यात्रा में हम सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, जो सच्चाई है वो हमने कह दी। हम सच पर टिके रहेंगे, अडिग रहेंगे। जो गलत करता है वो भुगतेगा, लेकिन कुछ गलतियों की आड़ में बाकी सारी गलतियों को दबाकर कुछ लोगों को इंगित करना, कुछ लोगों को परेशान करना, राजनीति के लिए खबरों को दिखाना, यह कहां तक उचित है, यह हमें सोचना होगा। आने वाले समय में यह एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है कि प्लेटफॉर्म पर नमाज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए तो फिर नमाज पढ़ने के लिए कहाँ जगह इस्तेमाल करें? क्या जहां वो काम कर रहे हैं वहीं नमाज पढ़ें? तो फिर कल को ये खबर तो नहीं आ जाए कि लोग जगह जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये एक समस्या है। तो इस समस्या का निदान प्रशासन को और यहाँ के आड़तियों को सबको बैठकर निकालना होगा। शांति से हमें आगे बढ़ना है। सबका साथ सबका विकास, इस लक्ष्य के साथ संपूर्ण फेज, फिर से हम दोहरा रहे हैं कि फर्स्ट फेज में बैठने वाले मासाखोर भाइयों का हित भी नहीं टकराए और सेकंड फेज भी चालू हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। सवाल छोड़कर जा रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पर नमाज का विरोध, तो फिर प्लेटफॉर्म पर कचौरी और प्लेटफॉर्म पर वारदाना का बिजनेस और प्लेटफॉर्म पर अन्य लोगों के कब्जों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर अच्छा लगे वीडियो तो आपको जिसकी कसम आप मानते हो उसकी कसम वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और अपने साथियों को गांधी टीवी को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, क्योंकि हम सच को सच की तरह पेश करते हैं।